डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोसेस को अगर मैं डिफाइन करूं, कोई भी प्रोग्राम या टास्क अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर हम थ्रेड को डिफाइन करें तो किसी प्रोसेस के सबसेट को या उसके सेगमेंट को हम थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड बेसिकली किसी भी प्रोसेस का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो को समझते हैं जिसमें मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ रियल लाइफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक टाइम में पैरेलल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रन करना है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास यूनी प्रोसेस है, यूनी प्रोसेस में हमारे पास 1 बाय 1 प्रोसेसेस रन होते हैं। अगर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, चला जाएगा, अगला प्रोसेस और इसी तरह से, वो एक अलग कहानी। अगर एक ही तरह का प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही इंस्ट्रक्शन, सेम तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही हैं यूजर की तरफ से, तो वहां पर हम प्रोसेसेस की कॉपी जनरेट करते हैं। अब इसके पहले, आगे कहानी को समझने से पहले हमें प्रोसेस की डायग्राम को समझना है कि प्रोसेस बेसिकली है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक प्रोसेस जो है उसकी खुद की मेमोरी होती है, उसको मेमोरी एलोकेट होती है। उसके साथ साथ उसके अंदर कोड होता है, डाटा होता है, फाइल्स होती हैं उस प्रोसेस की, स्टैक और रजिस्टर्स होते हैं। ये सारी एंटिटीज होती हैं एक प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कह लेते हैं कि स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होता है, जहां पर जो है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो हम इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे, जिसको हम इसका एक क्लोन भी बोल सकते हैं या इसका चाइल्ड प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब जब इस प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं तो होता कुछ यूं है कि सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारे पास एक बन जाता है, सेम टू सेम। उस प्रोसेस की अलग से मेमोरी होती है, उस प्रोसेस के अंदर कोड, डाटा, फाइल, स्टैक, रजिस्टर उसके अलग से होते हैं, उसकी मेमोरी अलग से होती है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज हम बनाते गए। अब इसकी बजाय हम उसकी चाइल्ड बनाने के बजाय, उसकी कॉपीज बनाने की बजाय हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बनाए जाते हैं। होता कुछ यूं है, अगर हमारे पास ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम 2 थ्रेड्स अगर जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है P1, इस P1 के अगर 2 थ्रेड्स बनाए जाएंगे T1 एंड T2, तो वो जो दोनों को दोनों थ्रेड्स हैं वो उसी मेमोरी को शेयर करेंगे जो कि इस प्रोसेस की मेमोरी है। कोड, डाटा, फाइल वो इसी प्रोसेस का शेयर करेंगे, जबकि स्टैक और रजिस्टर्स उनके अलग से होंगे। जैसे यहां पर ये देखिए, इस प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड्स हैं, T1 फॉर एग्जांपल ये है T2 थ्रेड नंबर 2 और ये है T3। इन तीनों थ्रेड्स का स्टैक और रजिस्टर अलग है, जबकि कोड, डाटा और फाइल ये शेयर कर रहे हैं। मेमोरी भी वही सेम है जो कि उस प्रोसेस की है। अब इस पूरी कहानी को हम एक रियल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की वैन है जो एक दिन में जो है वो 6 स्टूडेंट्स को लेकर जाती है एक स्टॉप से स्कूल की तरफ। अब हुआ कुछ यूं कि वहां पर उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है उस वैन की वो है 6 स्टूडेंट और वहां पर हैं 10 और 12 स्टूडेंट, हम बोल सकते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए बजाय इसके कि एक न्यू वैन को वहां पर लगाया जाए, एक वैन जाए जो आधे बच्चों को लेकर जाए, दूसरी वैन आधे बच्चों को लेकर जाए, तो क्या किया, वो जो वैन का ड्राइवर है उसने अपनी उस वैन की सिटिंग कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा लिया। उसने कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी की कि जहां पर 6 स्टूडेंट्स बैठ सकते थे वहां पर 10 स्टूडेंट की सीट उसने एडजस्ट कर ली अपनी उसी वैन में। तो बजाय इसके कि एक वैन जाए, वो एक दफा स्टूडेंट को लेकर जाए और इसी तरह से दूसरी वैन जो है वो बाकी स्टूडेंट को लेकर जाए, एक ही वैन के अंदर उसका इंजन वही सेम, वैन वही सेम, ड्राइवर वही एक, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 की बजाय कितने हो गए, 10 हो गए। वो जाता है और एक चक्कर लगा के उनको छोड़ता है और वापस ले आता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर हो रहा है। बजाय इसके कि प्रोसेस की कॉपी क्रिएट की जाए, उसी प्रोसेस के अंदर क्या बना लिए, थ्रेड्स बना लिए, क्योंकि प्रोसेस क्या है, सेम है।
ठीक है जी। तो उसके थ्रेड्स यहां पर क्रिएट कर लिए जाते हैं। ये है पूरी कहानी प्रोसेसेस और थ्रेड्स की, कि प्रोसेस और थ्रेड्स में बेसिकली फर्क ये है। आप इस डायग्राम की मदद से इसको इजीली समझ सकते हो। अब इनके बेसिक डिफरेंसेस को हम देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अब अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रोसेस और थ्रेड का बेसिक डिफरेंस का, तो बाकी फर्क जो है आप खुद से ही लिख सकते हो, डिफरेंट तरह के जितने भी आप लिखना चाहो। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है जी? ये हैवी वेट टास्क होता है, और जो थ्रेड है इसको बोला जाता है लाइट वेट प्रोसेस। ये लाइट वेट है। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो मैंने पहले बात की, जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर मेमोरी शेयर नहीं होती। हर प्रोसेस जो है वो अलग से उसकी कॉपी क्रिएट होती है, जिसके लिए सिस्टम कॉल्स मतलब कॉल की जाती हैं। जैसे फॉक सिस्टम कॉल है तो उसकी कॉपी जनरेट होती जाती है। हर प्रोसेस का आईडी अलग है, हर प्रोसेस की मेमोरी अलग से उसको एलोकेट होती है, और उनका कोड डाटा फाइल ये अलग से होता है, शेयर नहीं होता। जबकि थ्रेड में मेमोरी भी शेयर होती है, कोड डाटा फाइल्स जो है वो एक ही प्रोसेस की शेयर करते हैं, जितने भी थ्रेड्स उस प्रोसेस के अंदर होंगे। दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व्ड। जो प्रोसेस है उसके अंदर सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती हैं। अगर हमने इस प्रोसेस की कॉपीज या क्लोन को जनरेट करना है तो उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगी, उसके बाद इसकी कॉपीज बनेगी। जबकि थ्रेड में सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट नहीं होती। दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, यूजर लेवल और कर्नल लेवल। अगर हम यूजर लेवल की बात करें तो वो जो यूजर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वहीं पर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट कर लिए जाते हैं। और इसके बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर इन प्रोसेस एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर इन थ्रेड। अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? अगर हम प्रोसेसेस की जो हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने कवर की थी, वहां पर हम दो स्टेट्स को अगर रिकॉल करें, एक रेडी स्टेट और एक है रनिंग स्टेट। ठीक है जी। अब एक प्रोसेस एक टाइम यूनिट के लिए जाता है रेडी से रनिंग में, उसको वापस भेजा जाता है फिर से रेडी में, फिर अगले का टाइम, जैसे उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया वो वापस स्विच हो जाता है रनिंग से रेडी में। इस तरह से जो प्रोसेसेस हैं जब वो आपस में इस तरह से एक्सचेंज होते हैं, वहां पर उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला जाता है, रेडी टू रनिंग एंड रनिंग टू रेडी। अब जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंजिंग हो रही है, उनकी प्रोसेस वापस आ रहा है रेडी क्यू में और रेडी क्यू से दोबारा जा रहा है रनिंग में, तो एक पूरा हर प्रोसेस जहां पर उसको पॉज किया जाता है उसका डाटा रखा जाता है पीसीबी के अंदर, जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है, जिसके अंदर उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अगली दफा जब ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगा तो इसको कहां से दोबारा से स्टार्ट करना है। अब जब बार बार वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसके अंदर टाइम लगता है। इस वजह से अगर पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ये इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो यहां पर इसकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होगी, इनके दरमियान प्रोसेसेस के दरमियान जितनी भी इसकी कॉपीज बनाई वो स्लो होगी। जबकि थ्रेड को अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि इसके अंदर थ्रेड्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको एक प्रोसेस ही मान के चल रहा है, अंदर थ्रेड्स जैसे मर्जी आपस में स्विच होते रहे। तो इस वजह से जो थ्रेड्स की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो फास्टर है और जो प्रोसेस की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो स्लोअर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद वो कहता है ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक एनी अदर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, अगर उसको ब्लॉक किया जाएगा, ब्लॉक कहां पर होता है? अगर कोई प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट में, उसको जब सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है, वो बोलता है कि मुझे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सीपीयू क्या करता है जी, वो सीपीयू को लीव करता है और वो चला जाता है वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। वहां पर अपनी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्लीट करता है और वहां से फिर से चला जाता है रेडी स्टेट में। प्रोसेस स्टेट डायग्राम हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां से भी उसको देख सकते हो और उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। अब जब वो प्रोसेस ब्लॉक हुआ, रनिंग से चला गया वेट ऑब्लिक ब्लॉक स्टेट में, तो क्या हुआ, वो एक ही प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हुआ। ठीक है, वो दूसरे के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर कोई भी थ्रेड फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के अंदर ये जो T1 है ये बोलता है कि मुझे जो है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको नहीं पता कि इसके अंदर थ्रेड्स हैं, वो तो इसको एक ही प्रोसेस मानकर चल रहा है। जब ये ब्लॉक स्टेट में जाएगा वेट एंड ब्लॉक में, जब सीपीयू यहां से डिसएलोकेट होगा, यहां से एलोकेट ये छोड़कर चला गया ब्लॉक स्टेट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो जितने भी इसके अंदर थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे कहां पर चले जाएंगे, ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है एक प्रोसेस अगर ब्लॉक हुआ तो दूसरे पर इसका कोई फर्क नहीं। यहाँ पर अगर एक जो थ्रेड है वो ब्लॉक स्टेट में जाता है तो बाकी जो थ्रेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, क्योंकि ये एक ही प्रोसेस के अंदर है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक ही प्रोसेस मानता है, क्योंकि उसके अंदर उसको नहीं पता यूजर लेवल पर कि इसके अंदर कितने थ्रेड्स हैं कितने नहीं। तो जो लास्ट इसका हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट है और ये इंटरडिपेंडेंट है। ये एक प्रोसेस दूसरे से इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, जबकि ये जो थ्रेड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एक प्रोसेस के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेसेस और थ्रेड के दरमियान। और इसके अलावा आप नंबर ऑफ जो है इनके अंदर डिफरेंसेस जो है वो लेकर आ सकते हो, खुद से लेकर आ सकते हो। वो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो भी बातें आप मजीद लिखना चाहते हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जिसको आप लॉजिकल बोल सकते हो, ऐसे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हम इनको डिफरेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।